गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू। बहुत दिनों बाद ये वीडियो जा रही है, मुझे पता है, बट अगर तबीयत ठीक रही तो कंटिन्यू ऐसे ही जाती रहेगी। सो आज डेट है 6 जुलाई, रात के बज रहे हैं 11:15 और मैं वीडियो बना रहा हूँ साइकोलॉजी ऑफ द डे की कि आज हमने जो ट्रेड लिया उसमें क्या साइकोलॉजी थी, कितने लोग फेल हुए, कितने लोग पास हुए और कितने लोगों ने रूल ब्रेक करा, कितने लोगों ने ओवर ट्रेडिंग करा। प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। फ़िलहाल हम शुरू करते हैं एज़ ऑलवेज़ हमेशा की तरह मार्केट के शुरुआती दौर से, और इनिशियली हमारी क्या साइकोलॉजी थी, मार्केट उस पर कैसे खड़े उतरा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप हमारे साथ ट्रेडिंग ऐसे ही करते रहेंगे हर रोज़ तो धीरे 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 करके आप एक दिन अपनी सारी चीज़ों को सुधार देंगे, रूल्स ब्रेक नहीं करते हैं तो। अदरवाइज़ ओवर ट्रेडिंग करना है तो भाई फिर आपका पैसा आपकी मर्जी, ठीक है। बिना देर किए हुए चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं आज मार्केट में कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा कॉन्टेक्स्ट चला हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा मार्केट ओपन होता है गैप अप। गैप अप का मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहता है, हमारा इनिशियल बायस अप ट्रेंड का है, ठीक है। उसके बाद हमारी सबसे पहली कैंडल बनती है, हम इसको मार्क करते हैं और इसको बोलते हैं डे हाई और डे लो। अगर मार्केट डे लो को तोड़ के नीचे जाता तो हम कहते हैं मार्केट चौ हो गया है, हमारा इनिशियल बायस अप ट्रेंड का था लेकिन अब मार्केट डाउन ट्रेंड का हो गया, हम जितने भी ट्रेड लेंगे डाउन ट्रेंड का लेंगे। लेकिन मार्केट ऐसा बिल्कुल नहीं करता है, वो गैप अप ओपनिंग देता है, मतलब इनिशियल बायस अप ट्रेंड, और डे हाई को तोड़ के ही ऊपर जाता है मार्केट। वन मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो अब बॉस 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 करते हुए जा रहा है, मतलब मार्केट कंटिन्यूएशन पैटर्न में है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा मार्केट यहाँ तक जाता है और यहाँ तक के मूवमेंट में मार्केट डे हाई तोड़ के हमको एक एफवीजी दे देता है, ये वाला, ठीक है। हमारे पास एक एफवीजी मिल जाती है। कुछ लोगों के कमेंट वीडियो पे आए हुए हैं कि यार मतलब नेगेटिव है एक तरह से कि कैसे कोई एफवीजी मार्क कर लेते हो, तुम्हारा हर बार सब कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, ये वो अपने मन से काम करते हो। पर लिंकन मतलब आई डोंट केयर, मैं 100% श्योर कह रहा हूँ वो हमारे वीडियो ट्यूटोरियल को नहीं देखे हैं और वो ऐसे ही रील देख के अपने आप को ट्रेडर समझने लगे हैं। तो ऐसे ट्रेडर कोई नहीं बनता है मेरे भाई। छोटा सा रील देख के आप किसी को जज कर रहे हो, नॉट ट्रू, ठीक है। आप यूट्यूब पे आओ, चीज़ों को देखो, नहीं समझ में आ रही है तो बताओ, और कोई चीज़ मैं गलत बता रहा हूँ तो वो भी बताओ, हम डिबेट करेंगे ब्रो, हम डिबेट करेंगे आपस में कि आप अगर सही हो तो साबित करो, हम सही हैं तो हम साबित करेंगे, ठीक है। एनीवे वो एक अलग मुद्दा है। फिलहाल हमारे पास एक एफवीजी बनती है बट मार्केट इसको टैप करने नहीं आता है, मे भी आगे आया लेकिन अभी तक तो फिलहाल नहीं आया है। और वो ऊपर जाते जाते हमारे पास एक एफवीजी और दे देता है यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास एक एफवीजी ये होती है, ठीक है। कितने लोग इसको भी एफवीजी मार्क कर लिए होंगे और मे भी ट्रेड भी प्लान कर लिए होंगे, बट मैं आपको बता दूं ये एफवीजी नहीं है, ये बीच वाली ये कोई एफवीजी नहीं है। क्यों नहीं है, वीडियो में कमेंट करके बताना क्यों नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जब ये एफवीजी बनती है तो मार्केट का सेंटीमेंट ऐसा बनता है कि हम इस एफवीजी को टैप करेंगे, ठीक है। ऐसा सेंटीमेंट मार्केट का बन रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, 1 मिनट में रिफाइन कर लेंगे। आज एक ही ट्रेड लिया हूँ, छोटा सा मुझे वो मिला, बट मैंने बोला जैसा कि अगर आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो और उसको क्लोज करते टाइम आपका पीएनएल अगर ग्रीन है, चाहे वो 5 रुपये हो, 50 रुपये हो, 500 हो, 5,000 हो, 50,000 हो, जितना भी हो, कोई मैटर नहीं करता है। एक ट्रेड एग्जीक्यूट किए, आप ग्रीन में आ गए, मतलब आपको बस वही आप ठप कर दो मामला, आपको दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट करना ही नहीं है, ठीक है। दूसरा ट्रेड हम तब एग्जीक्यूट करेंगे जब हमारा पहला जो ट्रेड है वो रेड में क्लोज होता है, ठीक है। तो जब इसको हम 1 मिनट में रिफाइन करते हैं तो मार्केट हमारा एकदम सीधी चाल में बिना हमें गुमराह किए हुए ये विज रिफाइन, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल लिया और इसी रिजेक्शन कैंडल में मैंने एंट्री बनानी थी। ये रिजेक्शन कैंडल बना, अगली बार मार्केट यहीं कहीं था, मैंने ले लिया था और इसी कैंडल का मैंने एसएल रखा था और टारगेट था हमारा डे हाई 1:3.18, ठीक है। और मार्केट बड़ी ही आसानी से हमें वो टारगेट दे देता है, बड़ी ही आसानी से, ठीक है।
तो सिर्फ यही एक मैंने ट्रेड लिया था, एकदम सिंपल, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, कुछ और एडिशनल हमें इसमें इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं थी। मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकअप ब्लॉक, बॉस, शॉक, आईडीएम, कुछ भी नहीं। आज शाम को हमने कॉल भी ली थी, 1-to-1 कॉल में बहुत लोगों का मुद्दा ये था कि आज आईडीएम कब बना उसको क्लियर करो, आईडीएम कब बना उसको क्लियर करो, ठीक है। तो ये एक ट्रेड था, मैंने आपको बता दिया। अब आप कितने ट्रेड लिए, कहाँ पर से, आप मुझे बताओ, सो दैट कि हम कल वाली कॉल में उसको डिस्कस कर पाएँ। फ़िलहाल के लिए मैं बताता हूँ कि हमारा आईडीएम कहाँ बन रहा है, ठीक है। देखो, आईडीएम कब हमारा बनता है, जब एक डायरेक्शन में पहला स्विंग टूटता है, ठीक है। जैसे डे हाई हमारा यहाँ हो गया, ये अभी हमारी क्लियर नहीं, अभी के लिए हटा दे रहा हूँ। देखो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से चल रहा है, ये एक स्विंग बना, ठीक है। दूसरा पुल बैक, ये एक स्विंग बना, तीसरा पुल बैक, ये एक स्विंग। देख लो, जितने भी स्विंग बनते जा रहे हैं, कोई टूट नहीं रहा है। ये सीढ़ी की तरह मार्केट एक ऊपर चढ़ते जा रहा है। जैसे ही हमारा एक स्विंग टूटेगा, हम आईडीएम कंसीडर कर लेंगे, हम ये लेवल हमारा आईडीएम है और हमें यहाँ पे हायर हाई लेवल मिल जाएगा। अगली बार मार्केट उसको ब्रेक करेगा तो हम बॉस लेवल कंसीडर कर लेंगे, राइट। रूल यही कहते हैं, हमने यही सीखा है। बट मार्केट चलता जा रहा है, एक फिर यहाँ आया, उसके बाद फिर ये यहाँ गया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, और उसके बाद मार्केट ये इसको तोड़ता है। ये लेवल है आपके आईडीएम का। मार्केट यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, और फिर इधर कहीं जाता है। तो हमारा ये जो लेवल था, ये था आईडीएम, ठीक है। ये है आईडीएम। उसके बाद हमारा ये लेवल बन जाता है हायर हाई। अब ये हायर हाई बना है, इसको मार्केट अगर ब्रेक करेगा तो हम बोलते हैं कि भैया मार्केट बॉस हुआ है। फिर और ये हमारा हायर लो यहाँ कहीं से शिफ्ट होकर इधर आ जाता। बट फ़िलहाल के लिए ये बॉस नहीं हुआ है, तो हमारा चौक लेवल ये है ही नहीं। अगर मार्केट कंटिन्यू करके नीचे अगर जा रहा होता, तो जब तक वो इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड का हो गया है, ठीक है, जब तक कि वो इसको ब्रेक नहीं करता। बट अगर ये एक बार यहाँ बॉस कर दे, उसके बाद ये लेवल मतलब हायर लो अभी यही है। जैसे ही वो बॉस करेगा, ये शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद अगर यही लेवल ब्रेक हो जाता है, तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई मार्केट में चौक लेवल ये है। बट फिलहाल के लिए हमारा चौक लेवल यहाँ है, ठीक है। तो ये थी साइकोलॉजी आपकी, और इसी पे हमने ट्रेड लिया। और चलते हैं भाई क्वेश्चन पे, और देखते हैं कि लोगों को किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, कहाँ लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ठीक है, कहाँ शाबाशी दे रहे हैं और कहाँ गाली दे रहे हैं। ऑलराइट, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे तीर्थ पटेल का। ये कह रहे हैं कि आई इग्नोर द ट्रेड बिकॉज ऑफ कैंडल मिटिगेशन ऑफ द रिजेक्शन कैंडल, वाज इट करेक्ट? आई इग्नोर द ट्रेड बिकॉज द कैंडल मिटिगेट्स द एफवीजी एंड देन शोड रिजेक्शन। वो डिपेंड करता है ब्रो, आप किस जगह पे किए हो। अगर आपका एफवीजी मिटिगेटेड है और ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड नहीं है, तो ऑर्डर ब्लॉक से तो ट्रेड ले ही सकते हो। देखो एक चीज़ बताना मैं भूल गया, इम्पोर्टेंट था। मैं जो ये ट्रेड लिया हूँ आज का, ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए। यहाँ पे आप लोग 1 मिनट में देखना, यहाँ पे एफवीजी बनी है, उस एफवीजी का कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। उस एफवीजी का कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। उस पर हमारा बहुत बार डिस्कशन हो चुका है कि उस एफवीजी पर ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं है। मैं आपको 1 मिनट में भी दिखा देता हूँ। कि ये जो हमारी एफवीजी थी ब्रो, उसकी प्रीवियस कैंडल ये आपका ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं है, तो फिर आप वीडियो में कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा। आप मुझे ईमेल करना, हम 1-to-1 कॉल में डिस्कस कर लेंगे, शाम वाली जो मीटिंग होती है उसमें। क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, इसमें और भी एफवीजी बन रही हैं। ये है, आप उसको कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हो? ये क्वेश्चन आपके नहीं बनने चाहिए। अगर आप बन रहे हैं तो इसका मतलब आप सारी वीडियो ध्यान से नहीं देख रहे हो। प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच ऑल द वीडियो वेरी केयरफुली अगेन एंड अगेन, जब तक कि आप सब कुछ प्रॉपर सीख ना जाओ। कोई वीडियो देखे, आपको कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, आप उस वीडियो को एक बार और देख लो। हो सकता है वो चीज़ मैं बोल के निकल गया हूँ, आप उस टाइम आपका दिमाग
कहीं और था, आप नहीं सुन पाए। आप जितनी बार वीडियो को देखोगे उतनी बार चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। वीडियो के हर एक बारीकियों को पकड़ना है ब्रो, ठीक है। ब्रो देखो, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर इस हिसाब से दे रहा हूँ। अगर आपके वीजी के पास ऑर्डर ब्लॉक था तो वीजी मिटिगेटेड है, डोंट वरी, ऑर्डर ब्लॉक से रिजल्ट मिलता है, एंट्री लो। लेकिन अगर ऑर्डर ब्लॉक नहीं था और वीजी टूट गया है, देन वहाँ पे आपकी एंट्री नहीं बनती थी, आप वहाँ छोड़ दिए, ठीक किए, ठीक है। तीर्थ पटेल ही हमारा एक और कमेंट करते हैं कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पर 12-10 इतना डिफाइन करने पर 12-12 इतना, वो भी तो इतना एग्जिट पॉल स्पॉट चार्ट में तो बड़ा मूव था, पर प्रीमियम में 6-7 पॉइंट मिले मुझे। व्हाट द लॉजिक वॉट करेक्ट, प्लीज़ लेट मी नो। ओके, आप कह रहे हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 12-10 पे क्या वीजी बनी थी। लेट मी सी। ब्रो 12-10 पे कोई वीजी नहीं है मेरे भाई। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 12-10 पे वीजी थी एंड डिफाइन कर नो, 12 बजे कोई वो नहीं है मेरे भाई। क्या मैं गलत देख रहा हूँ? 5 मिनट टाइम फ्रेम, हाँ 12-10 पे, सॉरी यहाँ पे वीजी है, मैं किसी और डेट का देख रहा था। सॉरी यहाँ पर आपकी एक वीजी बनी थी, यस वीजी बनी है और वो मिटिगेट होती है छोटा, ठीक है। ये भी एंट्री आपकी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट इसके बाद साइडवेज होता है, बट पहले आपको एंट्री तो दिया ना, कोई दिक्कत नहीं, आपकी एंट्री सही थी मेरे भाई। HMJ भाई हैं, ये कह रहे हैं कि मैंने 12-5 वाली कैंडल पे, यस ये भी ऑलमोस्ट उसी लेवल की बात कर रहे हैं जिस पे हमारा तीर्थ पटेल भाई बात कर रहे थे, ठीक है। वाला इनसाइड बार थी, इसलिए 12 बजे से 12-15 वाली भी की है, क्योंकि 1 मिनट पे पहले मार्केट ने टाइम पास किया, मैंने वीजी OBSL सही मार्क किया था। 12-11, 12-6, 12-26, सही कह रहे हो ब्रो। आप इन्हीं सब जोन की बात कर रहे हो, यहाँ सारा एंट्री जोन है, एंट्री जोन है। मार्केट एक बार ऊपर गया, वो नीचे आया, नीचे नहीं गया, फिर ऊपर गया, ऊपर नहीं गया, यहाँ फिर दिक्कत वाली बात है। देखो इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है, ये हाई बना था, एक बार लिक्विडिटी ले ली, 2 बार ले ली, बट तोड़ नहीं रहा है, इसलिए मार्केट थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है। बट फाइनली यहाँ आके ये इस स्विंग को तोड़ता है, आईडीएम पॉइंट बनने देता है, उसके बाद थोड़ा लगता है कि हाँ मार्केट यहाँ से पुल बैक देगा, ठीक है। तो आप भी सही हो ब्रो, सही हो। हाउ टू फाइंड अ वीजी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि भाई जाओ यूट्यूब पे मेरा ट्यूटोरियल देखो, उस पर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। कैसे वीजी फाइंड आउट करते हैं, कैसे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करते हैं, उसमें कैसे उसको रिफाइन करते हैं, फिर कैसे उसमें एंट्री बनाते हैं, सारी चीज़ें हमने बताई हैं, ठीक है। आप एक बार जाओ, सारी चीज़ें देख लो, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। वाई ऑन रिजेक्शन कैंडल, ये भी क्वेश्चन वही है ब्रो। आप हमारा ट्यूटोरियल देखो, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमें रिजेक्शन कैंडल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम वेट करें रिजेक्शन कैंडल का, उससे पहले ही एंट्री क्यों ना बनाए, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक यस भाई ये कह रहे हैं कि फिर मेरे चार्ट में एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बनी थी सर, रेड कैंडल बन रही थी, तो रिजेक्शन कैंडल घटने पर इतनी लेने की हिम्मत नहीं हुई। आपने ठीक करा, कोई लेवल आपने मार्क करा है, मार्केट उसको पुल बैक लेने आ रहा है, जैसे मार्केट अप ट्रेंड का है और वो डाउन ट्रेंड में पुल बैक ले रहा है आपके लेवल पे आने के लिए, और बराबर वो रेड कैंडल बनाते हुए आ रहा है, एक भी ग्रीन नहीं बना रहा है, बिल्कुल स्टॉप नहीं ले रहा है, और आपके लेवल पे हल्का सा सिर्फ स्टॉप होता है, रिजेक्शन कैंडल नहीं देता है, तो वहाँ अवॉइड करो। वहाँ पर सेकेंड कंफर्मेशन में एंट्री लेनी है। सेकेंड कंफर्मेशन मतलब 1 ही मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आपके लेवल से वो रिजेक्शन लेके ऊपर जाने लगे, ऊपर जाते टाइम अगर कोई वीजी छोड़ता है, उस वीजी पे आप एंट्री बनाओ, बट उस टाइम छोड़ दो, ठीक है। माई का 905 वाला चार्ट हमारे 905 वाले चार्ट से मैच क्यों नहीं हो रहा है? मेरा भी सारे रेड कैंडल थे रिजेक्शन से पहले। चार्ट मैच नहीं हो रहा है, आप ऐसा कह रहे हो ब्रो? पता नहीं, हो सकता है कुछ दिक्कत हो। और मैंने एक वीडियो डाली थी ब्रो 915 कीपैड के बारे में, उसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देता हूँ आप लोगों को। अगर वो आपके पास है तो
अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, बाई सेल कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप मार्केट में नहीं हो तो उसको अपने सिस्टम से कनेक्ट करके वो बाई सेल वाला बटन प्रेस मत करना। वो मार्केट बंद है, वो बोल देगा कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि मार्केट क्लोज है, बट वो ऑर्डर एक्चुअली पेंडिंग चले जाते हैं। जब मार्केट खुलेगा तो वो ऑर्डर आपके लग जाएंगे। वो एक उसमें इशू है, ये बग मैंने हालांकि उनको दे दिया है, उस पर काम कर रहे हैं, जल्दी उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन वो निकाल लेंगे। बट आप लोगों को लिए बता रहा हूँ, अगर वो कीबोर्ड मिल जाए तो उस पर ऐसी चीज़ें मत करना, ठीक है भाई। मेरा 50% कैपिटल चला गया है, अब क्या करूँ? थोड़ा दिन आराम करो, पढ़ाई करो और अपने आप को रिफाइन करो, उसके बाद मार्केट में आना, ठीक है। संजय गुप्ता भाई ये कह रहे हैं हाई सोनानियम 5 पर ट्रेड में टीपी और एसएल कैसे लगाएं, क्योंकि ऑप्शन और इंडेक्स में चार्ट डिफरेंट होता है, प्लीज़ एक्सप्लेन। आई टोटली अंडरस्टैंड ब्रो, इस पे भी डिस्कशन हो चुका है और ये सब चीज़ें मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। अगर आपको भी ये सब चीज़ें जाननी है तो आपको मुझे 1-to-1 कॉल करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको मेरे रेफरल लिंक से धन में आपको अकाउंट ओपन करिए और डिटेल्स मुझे ईमेल कर दीजिए। मैं आपको 1-to-1 मीटिंग इनवाइट में ऐड करूँगा, आप उसमें आओगे, मेरे साथ बात होगी, उसमें मैं चीज़ें आपको क्लियर कर दूँगा। बट सब पब्लिकली आके वो सब चीज़ें मैं नहीं दिखा सकता हूँ। और बाकी चीज़ें डिटेल जो होगा, मेरा ईमेल आईडी वगैरह ये सब मुझे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इट्स रवि सैनी कह रहे हैं कि फर्स्ट थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग वीडियोस टू सेम ट्रेड। सर थोड़ा ज़्यादा पॉइंट कैप्चर करने के लिए क्या कर सकते हैं, प्लीज़ एक्सप्लेन। ज़्यादा पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए ब्रो और बड़े टाइम फ्रेम पे काम करना पड़ेगा। उसमें आपको हो सकता है हर रोज़ ट्रेड ना मिले, एक हफ्ते में 1-2 ट्रेड मिले, ठीक है। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो करो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसकी एक्यूरेसी और बढ़िया होती है। वहाँ वीजी कहाँ है, कैसा कैसा क्वेश्चन सेलेक्ट हो गया है आज। है मेरे भाई, है, मैंने वीडियो में एक्सप्लेन करी है, आप लोग जाके देखो। वो एक्चुअली ये जो कह रहे हो ब्रो कि डिफरेंस आ रहे हैं ना चार्ट में, वो आ सकते हैं ब्रो। रिकॉर्डिंग एक अलग चीज़ है और लाइव मार्केट का वो अलग चीज़ है, तो थोड़े से डिफरेंस तो उसमें आ सकते हैं। बट कैंडल का साइज़, वेग, ये सब चीज़ें एकदम एग्जैक्टली सेम होंगी, ठीक है। कैंडल का साइज़ वगैरह, कलर डिफरेंट हो सकता है क्योंकि वो रिकॉर्डिंग है। माई सेल्फ भाई हैं, ये कह रहे हैं आई डोंट अंडरस्टैंड समटाइम यू डोंट कंसिडर फर्स्ट प्रेजेंट ए वीजी बट टुडे यू कंसिडर फर्स्ट वीजी। और इस पर खूब लड़ाई चली है, मी टू। फिर ये कह रहे हैं कि ही चेंज हिज डिसीजन एवरी डे, फलान इमकान। ब्रो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ जाओ मेरा यूट्यूब का वीडियो देखो, उसमें पता चलेगा कि कब कौन सी वीजी हमें छोड़ देनी है और कब कौन सी वीजी हमें पकड़नी है। 5 मिनट के अंदर अगर कोई वीजी आता है, 5 मिनट के वीजी के अंदर कोई वीजी आता है तो उसको क्या करना है, 5 मिनट के बाहर अगर कोई वीजी आता है तो उसको क्या करना है, समझ रहे हो। तो आप सभी के लिए सेम आंसर है, ठीक है। प्रशांत भाई हैं, ये कहने की सेम एंट्री प्लान सर, कैंडल हैमर टाइप का था, इसलिए किया, रिजेक्शन कैंडल हुआ और एंट्री प्लान किया, कंफ्यूजन हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर कंफ्यूजन है तो ट्रेड मत लो, लेकिन बाद में वो अपना कंफ्यूजन क्लियर करो, चाहे चार्ट को देख के या अपनी गलती मान के या मुझसे डिस्कस करके, चाहे जैसे करके, वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए, कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए कि आप गलती किए थे या मार्केट आपको फंसा रहा था। चीज़ें समझ में आ गई तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ हम बात कर लेंगे, ठीक है। इस पे एक रोशन भाई हैं, रोशन भाई कैसे हो आप, ये कह रहे हैं कि रिजेक्शन कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोज होना वेट करते हैं वीडियो अच्छे से आप देखो, क्लियर हो जाएगा। यस, आप वीडियो अच्छे से देखो प्लीज़, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक बार में चीज़ें क्लियर नहीं होती, उसको दोबारा देख लो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इंट्राडे सिंपल भाई कहते हैं सेम ट्रेड बट 1 क्वेश्चन सर, वहाँ पे मेरा मिटिगेशन ब्लॉक भी था क्या? नहीं यार, 5 मिनट में देखोगे कोई मिटिगेशन ब्लॉक नहीं है, 1 मिनट में एक छोटा सा बन रहा है, 1 मिनट में एक छोटा सा बन रहा है, ठीक है। टोमेटो वीजी पर देखो उसी जगह पर, आई डोंट नो व्हाट दिस क्वेश्चन। 2 मिनट टाइम फ्रेम में यूज़ ही नहीं करता। टारगेट 25 सर, इट्स ओके, गुड और बैड, ग्रेट। अगर आपको 20 पॉइंट मिल गया, आप बहुत बढ़िया किए। मैंने जो ट्रेड कैप्चर किया उसमें तो 11 रुपये मिले हैं, सिर्फ 11 रुपये मिले हैं, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम ग्रीन में तो है ना,
ठीक है। अगर आप 20 पकड़ लिए तो वो बहुत बढ़िया है भाई। वो डिपेंड करता है मार्केट में क्या सेटअप बना, कब आप 20 रुपये लेंगे। जैसे आज के मार्केट में अगर उस सेटअप पे सेम ट्रेड में अगर आप 20 रुपये ले लिए, आप बहुत बढ़िया किए। बट अगर किसी सेटअप में हमारे 60 रुपये बन रहे हैं, आप 20 रुपये ले रहे हो तो हाँ गलत किए। वो डिपेंड करता है कि आपका सेटअप कैसा बना, आप कितना वेट किए इनमें, मतलब ट्रेड पूरा, मतलब जो आपका सेटअप था वो मेच्योर हुआ या फिर मेच्योरिटी के पहले ही आप उसको तोड़ दे रहे हो, आपके लेवल तक नहीं जा रहा है उसके पहले ही तोड़ दे रहे हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपका ट्रेड कैसा था। बट अगर आज के ट्रेड में जो मैंने लिया था वहाँ आप 20 रुपये ले लिए तो फिर भाई बहुत अच्छा लिए आप। संदीप भाई कह रहे हैं कि भाई टुडे सेम ट्रेड लिया, आप बोले जैसा 15 पॉइंट एसएल रखा इंडेक्स में और टारगेट हो गया, बट प्रीमियम में चार्ट में 8 पॉइंटर कैप्चर किया, एक्सप्लेन अबाउट दिस। वो मैं समझ गया मेरे भाई, प्रीमियम ठीक है हुआ होगा। आई होप कि आप एट द मनी पे ही ट्रेड कर रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो यार, ये 15 पॉइंट कैलकुलेट नहीं करना है दोस्त, आपको अपने लेवल्स पे ही रखने हैं, ऑर्डर ब्लॉक पे या फिर उस कैंडल रिजेक्शन कैंडल पे, या फिर एफवीजी ही अगर बड़ी है तो बस ये देखो कि आपका जो एसएल है वो बहुत छोटा ना बने, 2 4 5 रुपये का ना बने, एटलीस्ट 10 पर। लेकिन आपकी जो एसएल होंगे वो लेवल पे होंगे, वो कैलकुलेट मत करो यहाँ आ गया तो हम 20 रुपये पे ही रखेंगे, नहीं, ऊपर नीचे भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। यस, मुदत्तर भाई कह रहे हैं कि ओनली 10 पॉइंट्स टारगेट है एटीएम ऑप्शन। सही कह रहे हो आप, 10 पॉइंट ही मिले हैं आज तो। ब्रो आज यही इतने क्वेश्चन थे। आई होप कि आप लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे ही होंगे। अगर सीखे हैं तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। कोई चीज़ों में कन्फ्यूज़न है तो बता दीजिए, धीरे धीरे सारे वीडियो मिल जाएंगी। मुझे पता है मैंने काफ़ी अर्से से कोई वीडियो नहीं दिया, लास्ट टाइम मैंने आईडीएम का वीडियो दिया था आप लोगों को, और अगला टारगेट करता हूँ कि मैं आप लोगों को स्विंग वगैरह का दे दूँगा और मिटिगेशन ब्लॉक का एक वीडियो जल्दी ही दूँगा। फिलहाल के लिए तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, ठीक चलेगा तो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बाय, गुड नाइट।